बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग स्प्रेडशीट किस तरह से मेंटेन करेंगे। अगर कोई एक्सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी परचेजिंग, सेल्स और इसके अलावा अगर रिटर्न हो रहा है, कोई किस डेट को रिटर्न हुआ, टोटल किस को हमने कितना, और सेल्स बैलेंस शीट रिकॉर्ड रखेंगे, मेंटेन करेंगे किस पार्टी का कितना कैश रिसीव हो गया है, वो रिकॉर्ड देखना है। तो ये सब जो रिसीविंग हो रही है और जो परचेजिंग हो रही है वो सारा रिकॉर्ड ऐड होता रहे। फिर सेल्स हो रहा है, सेल्स का रिकॉर्ड, इस कंपनी को कितना ऑर्डर दिया है हमने और कितना कैश आ गया है, कितना कैश बैलेंस है, ये सारी रिपोर्ट आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले सेल्स की शीट है, सेल्स बैलेंस है, परचेज है, रिटर्न है और रिसीव। तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स के अंदर जो सेल्स है कंट्री के हिसाब से कंपनी है, ऑर्डर डेट है, आईडी है और क्वांटिटी है, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट और सेल्स अमाउंट। यहाँ फार्मूले देखेंगे। आईडी के हिसाब से जो डेटा है परचेज के अंदर आ जाएंगे। आईडी के हिसाब से मैंने नाम यहाँ इंटर नहीं करें, प्रोडक्ट्स 1 2 3 किया हुआ है। उन आईडीज़ की, उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर उनकी प्राइस है, क्वांटिटी और परचेज लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके हमने। उसके बाद सेल्स में है और रिटर्न के अंदर यहाँ पे कोई रिटर्न हुआ है, अगर किस पार्टी का रिटर्न आया है यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे उसका ड्रॉप डाउन, तो यहाँ उसका नाम आ जाएगा जिसका जो रिटर्न आ रहा है वो यहाँ इंटर करेंगे। कितने दिन में रिटर्न आया, कब सेल डेट थी, रिटर्न डेज कितने दिन में आया है, फिर क्वांटिटी कितनी आई है, सेल रेट क्या थे, अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर रिसीव, कोई पेमेंट्स जो रिसीव हो रही हैं वो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर सेल्स की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे मैंने कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं और इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल, ब्रैकेट ओपन, सेल्स माइनस परचेज, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई क्वांटिटी, सेल के इंटर करेंगे, दोबारा ट्रैक कर देंगे नीचे, सबका प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स अमाउंट देखने के लिए सेल्स सेल फर्स्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी करेंगे तो जो सेल्स अमाउंट होगा वो आ जाएगा, ट्रैक कर देंगे, टोटल सेल्स अमाउंट ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। सेल्स बैलेंस शीट में आ जाएंगे। कोई ओपनिंग बैलेंस अगर आया किसी कंपनी के हिसाब से, भी यूनिक मैंने यहाँ लिखे हुए नाम, जितनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और सेल्स में अलग अलग जो हमारी सेल्स कंपनी को जा रही है वो उनकी डेटा एंट्री हुई हुई है सेल्स वाली शीट में। अब यहाँ किसी का अगर कोई बैलेंस हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद है तो वो हम यहाँ इंटर कर लेंगे। जैसे इनका 1000 है, किसका है तो वो रख लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इनके 1500। अब सेल्स कितनी हुई है, सेल्स कितनी हुई है ये देखना है हमें, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सम इफ रेंज। अब रेंज के अंदर आ जाएंगे और ऑल एंटायर जो है यहाँ से कंपनी नेम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया हमारी सेल्स बैलेंस शीट में फर्स्ट सेल जो है इसको सिलेक्ट F4 कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ से कॉमा लगाएंगे। अगेन यहाँ पे सम रेंज, सेल्स उठानी है, एम्प्लॉय सेल्स में जाएंगे, सेल्स अमाउंट ऑल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज, एंटर। तो यहाँ से टोटल सेल आ जाएगी। ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इस रेंज को एब्सोल्यूट कर दिया। ये जो फर्स्ट सेल है ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये तो ड्रैग करना है हमें। ठीक है जी। तो एंटर और आप ड्रैग करेंगे तो ये हर कंपनी की जो सेल्स होगी वो आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह सेम प्रॉफिट चाहिए हमें। अब ये जो सेल्स थी आई कॉलम के अंदर आ रही थी हमारे पास, प्रॉफिट H कॉलम है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो इसका टाइम सेव कर लेते हैं, कॉपी कर लें, Ctrl+C, टैब दबा दें, नेक्स्ट में आ जाए Ctrl+V और यहाँ पर हमारे पास जहाँ आई आ रहा है इधर हम कर देंगे H। तो वही बात हो जाएगी। ठीक है जी। टोटल उस कंपनी का जो प्रॉफिट हमें मिला है, अब ABC कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारे पास आ गया। ट्रैक कर देंगे इसको। ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट आ गया ये। उसके बाद रिसीव कैश देखना है हमें, तो हम रिसीव कैश की शीट में आ जाएंगे। सारे कंपनीज के नाम है, पे 1 पे आईडी बनी हुई है, उस हिसाब से रिसीव डेट। ठीक है जी। जिस डेट को रिसीव हो रही है वो इसी को सेम डेट रखना है तो इसको ड्रैग कर लें। अलग अलग डेट होंगी तो आप एंटर कर लेंगे जिस डेट की जिस पार्टी की पेमेंट रिसीव होगी। उसके बाद कैश रिसीव मिसाल के तौर पे 5000 है, किसी के 46 है, किसी के 6000 है, किसी के 10,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 16,000 है। पेमेंट्स जो हमें मिल रही हैं वो एंटर करनी है यहाँ पे।
25,000 और ये 30,000। ठीक है जी। अब ये पेमेंट रिकॉर्ड को भी हमें यहाँ सेल्स बैलेंस शीट में चेक करना है। इसको उठाने के लिए अब हम जाएंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन और रिसीव ऑल कॉलम, रिसीव शीट का सेल सेलेक्ट, वापस आएंगे सेल्स बैलेंस, फर्स्ट सेल चेक करना है। ठीक है जी। रिसीव कैश में जो ऑल एंटायर इसमें हमने नाम एंटर करे हुए थे कंपनीज़ के, वो सेलेक्ट के बाद कॉमा, दोबारा रेंज क्राइटेरिया जो हमारी इसी शीट पर है, सेल्स बैलेंस फर्स्ट सेल इसका क्राइटेरिया है, फिर सम रेंज, वापस जाएंगे रिसीव शीट में और उसकी कैश का जो कॉलम आ रहा है हेडिंग के पास से ऑल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है वो आ जाएगी, ड्रैग कर देंगे। अभी मैंने एक सैंपल रखी हुई है यहाँ पे, पार्क इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर हमारे पास ऐड नहीं है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से रिसीव में जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएगी, इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। डेट और ये चीज़ें सेम रहेंगी और इसकी पेमेंट्स हमारे पास 24,000 आ गई। सही है जी। अब ये वन टाइम मैंने ऐड करा हुआ है तो यहाँ पे जो आ रहा है अमाउंट का फ़र्क हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा आपकी, जैसे दोबारा पेमेंट रिसीव होगी, अब पेमेंट आईडी होगी 12 और यहाँ पर जो है वो जो भी कंपनी है उसने पे करा हमें 2 नवंबर को या जिस डेट को भी होगी, अब उसने हमें पेमेंट करी है 50,000। तो अब देखें बैलेंस में आ जाएगा हमारे पास 55 कैश एडवांस। ठीक है जी। तो इस तरह से ये काम होता रहेगा। आपकी जो भी ट्रांजेक्शन आपको पेमेंट मिलती है रिसीव कैश के अंदर आती रहेगी और उसके बाद सेल्स के अंदर जो आपकी एंट्री होगी वो सेल्स आप एंट्री करते रहेंगे, डाटा एंट्री, उसकी रिपोर्ट आपकी सेल्स बैलेंस शीट के अंदर पता चलेगी आपको। अब रिटर्न अगर कुछ है तो रिटर्न के लिए हमने एक अलग से शीट ऐड करी हुई है, सेल्स डेट, किस डेट की सेल्स हुई यहाँ पर। अब जैसे ABC कंपनी को हमने ये सेल्स करी है 10 जुलाई को और क्वांटिटी 5, इनकी ये रिटर्न आ गई हमारे पास 10249। यहाँ पर एक कर लेते हैं प्रोडक्ट्स आईडी, सेम यही फॉर्मेट उठा लेते हैं इसका और इस आईडी का मैं समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी। ये आ गई रिटर्न और एक शेप्सन्स, इनको हमने 4 क्वांटिटी सेल करी थी 10253, ये भी रिटर्न हुई। ठीक है जी। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं, सेल्स डेट जो है वो 10 जुलाई और ये है 16 जुलाई। ठीक है जी। अब रिटर्न डेट मिसाल के तौर पर इन्होंने 1 नवंबर को रिटर्न किया, ये रिकॉर्ड अगर रखना है और रिटर्न डेज के लिए माइनस कर दें 1 रिटर्न डेट माइनस सेल डेट, एंटर। तो 114 दिन में रिटर्न हुआ। अब ये कंपनी के रूल के हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर इसमें दिन में रिटर्न अलाउ है तो वो आप कर लें, नहीं तो फिर अलाउ नहीं होगा तो यहाँ एंट्री आप कैंसिल कर देंगे। फिर क्वांटिटी कितनी रिटर्न हुई है, 2 हो गई, ये भी 2 हो गई। इसके सेल्स रेट क्या थे जिसमें हमने सेल किया है, तो इसका प्रोडक्ट का सेल्स रेट सम इफ से उठा लेते हैं। यहाँ पे सम इफ ब्रैकेट ओपन, सेल्स में हमारी ये जो कंपनी आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद बैलेंस रिटर्न में आ जाएंगे, फर्स्ट इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कॉमा के बाद इसका सेल रेट देखना है तो यहाँ से हम जाएंगे और सेल्स का जो कॉलम होगा वो सिलेक्ट करेंगे, एंटायर, ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज, एंटर। लेकिन यहाँ हमने जो रिकॉर्ड उठाया सेल्स शीट से उठाया, ये सम कर देगा। अगर हमने इस कंपनी में कुछ और भी सेल्स किया हो इस क्वांटिटी में दोबारा, तो वो सबका सम करके देगा। लेकिन हमें सिर्फ रेट चाहिए तो वो हम एम्प्लॉय सेल्स की जगह उठाएंगे परचेज से, और परचेज से हम सिलेक्ट कर लेते हैं आईडी। ठीक है जी। और फिर यहाँ पे आईडी सिलेक्ट करने के बाद परचेज शीट की कॉमा के बाद जो क्राइटेरिया है उसके लिए हम रिसीव से जाएंगे, रिटर्न शीट में जाएंगे और अपनी जो फर्स्ट सेल वैल्यू आ रही है आईडी से जो हम मैच कर रहे हैं वो, और फिर जाएंगे यहाँ पर उसके रेट के लिए सम रेंज में परचेज शीट, और जो यहाँ पर उसकी परचेज प्राइस है वो सिलेक्ट करेंगे इसकी और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट, क्लोज, एंटर।
लेकिन इसमें भी हमारे पास दिक्कत आएगी। इसमें क्या दिक्कत आएगी, इसमें ये दिक्कत आ रही है कि सेल्स रेट हमें चाहिए, ये तो परचेज़ रेट है, तो इसके लिए हम ये भी नहीं लगाएंगे। इसके लिए फिर हम यूज़ कर सकते हैं वी लुकअप आईडी सेल को उठा लेते हैं यहाँ से, और इसके लिए हम कॉमा लगाएंगे। टेबल हम जाएंगे सेल्स शीट, और जहाँ से आईडी आ रही है शुरू, इसको उठाएंगे सेल्स कॉलम तक। ये हमारा टेबल रेंज होगी, प्रोडक्ट 1, क्वांटिटी 2, परचेज 3, सेल्स 4। तो यहाँ पर हमें सेल्स रेट चाहिए, उसको उठाएंगे 4, कॉमा और फिक्स एक्सिट मैच ब्रैकेट क्लोज। अब सही रेट आएंगे, रेट हमारे पास 1949 आना चाहिए, इस आईडी का 10249। ठीक है जी, 1949 आ गया। अब इसी तरह सेकंड जो थी वो हमारी स्विफ्ट 16 जुलाई की रिटर्न है, 1023253 इनकी जो है 1562 का रिटर्न है। इसको ट्रैक करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से याद रहेगा। अब इसको आप अगर और एक्स्ट्रा ट्रैक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप वी लुकअप यूज़ करें, और उससे पहले इफ़ एरर लगाएं ताकि एरर के लिए हाइड हो जाए जहाँ पर हमारे पास एरर आएंगे ड्रैग करने से। अब जो भी आपकी रिटर्न एंट्री होगी उसकी सेल्स रेट की अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे कितना रिटर्न हुआ है। अब अमाउंट के लिए ठीक है जी, अमाउंट में आ जाएंगे इक्वल फर्स्ट रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और इतने का अमाउंट रिटर्न हो गया इनका। ठीक है जी, इसको भी नीचे ड्रैग कर लेते हैं, कंट्रोल Z। एरर आ रहा है तो इसके लिए इफ़ एरर लगा देते हैं, ब्लैंक एंटर, नीचे ड्रैग कर देंगे इसको। अब जो भी रिटर्न होगा यहाँ पर आपके पास वो आपको मिलती रहेगी वैल्यू उसकी। ठीक है जी, ये आपकी शीट हो जाएगी रिटर्न की। अब हमें सेल्स बैलेंस में रिटर्न भी चाहिए, तो हम रिटर्न के लिए भी यहाँ पर सम इफ लगा देंगे, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम रिटर्न शीट में जाएंगे, ऑल कॉलम। ठीक है जी, जो रिटर्न हो रही होगी कॉलम में कंपनी नेम के हिसाब से वो इसका सेंटेंस देख लें। यहाँ पर क्राइटेरिया के लिए वापस जाएंगे सेल्स बैलेंस फर्स्ट सेल। ठीक है जी, जो कंपनी का एंटर हुआ वो सिलेक्ट, फिर कॉमा सम रेंज, तो रिटर्न है रिटर्न शीट में जाएंगे दोबारा, और ऑल कॉलम जो है वो अमाउंट का सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इतने का हमारा रिटर्न हो गया। ये ड्रैग कर देंगे, जहाँ जिस कंपनी का रिटर्न हुआ है वो कैश लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, बैलेंस रिकॉर्ड देखने के लिए इक्वल ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास कैश इनका एंटर हुआ हो तो उसको हम प्लस करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और सेल्स सिलेक्ट माइनस फर्स्ट रिसीव माइनस फर्स्ट रिटर्न गुड, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंटर। तो ये हमारी तकरीबन 11,57,071 की सेल्स थी। प्रॉफिट हमें ये मिला इनसे, इस कंपनी से। रिसीव इनका 55,000 कैश था। रिटर्न गुड्स जो है वो हमारे पास ये थी। इनकी बैलेंस अमाउंट जो हमें रिसीव करनी है 10,98,173, नीचे कर देंगे ट्रैक। ये इसलिए इतना बैलेंस है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो रिसीव कैश में पेमेंट्स बहुत थोड़ी थोड़ी इंटर करी हैं। अब इनकी पेमेंट्स मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर इनकी आ गई 5 लाख, और इनकी आ गई हमारे पास 8 लाख। इस तरह से अब जो पेमेंट्स होगी 4,50,000 हो गई, इनकी 1,20,000 हो गई। जो भी अब फिर और थोड़े थोड़े अगर दिन में आ रही है आपके पास, अब एंट्री करते रहे, इंटायर हमने रेंज सेलेक्ट करी हुई है, वहाँ पर आपके पास अमाउंट ऐड होता रहेगा 4 लाख। अब देख लेते हैं सेल्स बैलेंस। तो किसी की जिसकी एक्स्ट्रा पेमेंट्स मिलेंगी आपको, वो यहाँ माइनस में बैलेंस यानी आपके पास से रिटर्न होगी, वो आपके पास ऐड हुई हुई है यहाँ पे। तो इस तरह जो रिसीव कैश है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जो भी पेमेंट्स होगी जिसकी वो आपको मिलती रहेगी। अब जैसे इनका 85,000 का था, अगर मैं यहाँ 80,000 कर दूँ तो अब इनकी 5,000 की वैल्यू जो है बैलेंस में आ रही होगी हमारे पास। फंड ट्रेडर्स 80,000 बल्कि सॉरी इनका जो है वो 8,000 है। तो यहाँ पर अगर हम कैश रिसीव करते हैं हमसे 8,000, अब यहाँ सेल्स बैलेंस में जाएंगे। ठीक है जी, 8,000 थे, यहाँ पर 1,589 इनका बैलेंस हमारे पास रिसीव करना है हमें। ठीक है जी,
और जिसकी माइनस वैल्यू है वो इनकी एक्स्ट्रा पेमेंट हमारे पास जमा हुई हुई है। अब जैसे इनकी 11 लाख की सेल थी, इनकी 12 लाख की पेमेंट आ गई, तो ये हमारे पास इनके ऐड हुए हैं अमाउंट। ठीक है जी, रिटर्न्स वगैरह के बाद अगर माइनस वैल्यू आप इस तरह देखना चाह रहे हैं ऐसे भी रख सकते हैं, वरना तो यहाँ नंबर फॉर्मेट्स में जाए और यहाँ से नंबर करेंसी जो माइनस वैल्यू है रेड कलर से इस तरह फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा पेमेंट आपके पास बैलेंस में मौजूद है कंपनीज़ की, वो इस तरह कलर में आपके पास आ रही है। ये यानी आपको पे करी है उन्होंने, एक्स्ट्रा आपके पास ऐड है पेमेंट्स। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर 15,000 का बिल थे ना, 30,000 दे दिए तो 14,000 तकरीबन 1978 ये आपके पास जमा हुआ हुआ अमाउंट इनका। ठीक है जी, तो ये एक तरीका मैंने समझाया। ज़ाहिर है उसमें जो रिसीव कैश वगैरह है वो उस हिसाब से जिसका बिल होगा जितना उसी हिसाब से कैश रिसीव होता है। फिर आप जो रिटर्न वगैरह करना है वो कर सकते हैं उस हिसाब से। और मज़ीद इसके अंदर अगर आगे आपको कैलकुलेट वगैरह करके बैलेंस कितना आपको क्लियर करा है आपने, ज़ीरो करना है, वो आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो मेन जो इसके अंदर काम हो सकते थे वो मैंने बताया। स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग टेम्पलेट के हवाले से उसके अंदर आप रिकॉर्ड रख सकते हैं इसका। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।